वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए हम लोगों ने अभी जो लास्ट आर्टिकल सीखा है उसमें हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक रॉड्स एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इंटरफेस टेम्परेचर, थर्मल रेजिस्टेंस एटसेट्रा एटसेट्रा डिस्कशन किया है। अगर ऐसे ही मेटल रॉड पैरेलल में कंबाइन कर दी जाए तो क्या होगा। चलो आओ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। आर्टिकल डालते हैं मेटल बार्स connected in parallel। बहुत आराम से सुनिएगा, आसान चीज है, समझ में आएगी आपको। सीरीज से इजी है ये। देखो एक मेटल रॉड हमने ये ले ली, लेंथ ले लो L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कह दो। इसी मेटल रॉड में एक दूसरी कोई मेटल रॉड अटैच कर दो, लेकिन पैरेलल सेटअप में। कैसे? ये इसका सेटअप कैसा लिया मैंने? पैरेलल। और फर्स्ट वाली मेटल रॉड कैसी ली थी हमने, मतलब पहले जो सिखाया था उस समय सीरीज में। सुन लो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका कंडक्टिविटी K1 ले लो और इसकी K2 ले लो। वहां सीरीज में जब होता है, ध्यान रखना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है तो थिकनेस कम ज्यादा हो सकती है, लेंथ सेम लेनी होती है। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखें बात। अब इनको जब आपने ऐसे अरेंज किया तो इंटरफेस टेम्परेचर नहीं होगा। यहां पर एक एंड का ये होगा, दूसरे एंड का ये होगा। आओ हम सबसे पहले रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? यानी कि हीट करंट की बात। हीट करंट जब सीरीज होता था तो इक्वल होती थी। पैरेलल में कभी करंट सेम सुना है? पैरेलल में तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों को निकालते फिर ऐड करते। तो हम इसका पहले निकालते हैं फर्स्ट रॉड के लिए। फॉर फर्स्ट रॉड अगर फर्स्ट की बात करें तो H1 के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, यही तो H का फॉर्मूला होता है, के ए डेल्टा थीटा बाई L। ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या इसी को बोलते हैं हीट करंट। फॉर सेकेंड रॉड अगर निकालो तो इसको H2 नाम दे देंगे, है ना। तो K2 A2 θ1 माइनस θ2 बाई L आ जाएगा। अब देखो नेट अगर फ्लो ऑफ हीट देखा जाए तो दोनों का नेट रेट, तो H जो बोलोगे वो दोनों का सम आएगा, H1 प्लस H2। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में I इज इक्वल टू क्या होता है? I1 प्लस I2। वही कॉन्सेप्ट यहां यूज हुआ है। तो देखो H इज इक्वल टू क्या बन के आ रहा हमारा? K1 A1 θ1 माइनस θ2 बाई L प्लस K2 A2 θ1 माइनस θ2 बाई L। अच्छा चलो कुछ कॉमन वॉमन हो तो ले लिया जाए जरा सा। θ1 माइनस θ2 बाई L कॉमन है कि नहीं है? तो क्या बचेगा? K1 A1 प्लस K2 A2। बोलो इतना समझ में आई बात कि नहीं आई? बताओ। ये हमारा नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या नेट हीट करंट। यहां इंटरफेस टेम्परेचर फाइंड ही नहीं करना है, क्योंकि है ही नहीं तो फाइंड क्या करोगे, वो स्टेप ब्रेक हो गया। अब हम इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। ये टू रॉड्स हैं, सीरीज की जगह इस बार कैसे यूज किए हमने? पैरेलल यूज किए। इनका भी तो कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो हम इसके लिए निकालते हैं। देखो रेजिस्टेंस का वैसे तुम जो फॉर्मूला सीखते हो वो पता क्या होता है? वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस, याद आया है, और अपान में फ्लो ऑफ हीट, या यही होता। देखो क्या होता है भाई लोगों बताओ? L अपान के ए। ध्यान रखना ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। हम इस लाइन को कुछ इसी तरह अरेंज करने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान देना, ये तो सिर्फ फॉर्मूला बता दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 सुने, ऐसा सेट करो कि θ1 माइनस θ2 के अपान में H आ जाए। तो एक काम करते हैं, इस θ1 माइनस θ2 को उस तरफ ले चलो तो इसका उल्टा आ जाएगा। चलो ठीक है, तो वो भी अच्छी बात है। H अपान इसको पास कर दो उस तरफ, θ1 माइनस θ2। तो यहां क्या बचेगा देखो जरा, K1 A1 बाई L प्लस K2 A2 बाई
एल आएगा। पहले इसी क्वेश्चन से मैच कराओ, ये वाली बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अगर ये इतना होता तो आर होता है, और इसका अगर उल्टा है तो इसको क्या कहोगे? 1/r नहीं कहोगे? ये रिजल्ट क्या है? 1/r। अच्छा, L/KA होता है तो R होता है, देखो तो ये उल्टा यहां भी है, तो इसे 1/r1 नहीं कहोगे? आप बताओ। और इसे 1/r2, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा ही फार्मूला होता था कि नहीं होता था? वही सेम आ गया रिजल्ट। देखो दो चीजें निकाल आए, रेट ऑफ फ्लो और इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। एक और बची चीज है, वो क्या होती? नेट या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट के। उस आर्टिकल में सीरीज वाले में 4 थिंग्स हमने ऑब्टेन की थी, यहां कितनी निकलेंगी? 3 थिंग्स, क्योंकि एक थिंग नहीं है। कौन सी नहीं है? इंटरफेस टेम्परेचर नहीं है। तो अब हम निकालने वाले हैं नेट थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट। इसके लिए सुने कैसे करेंगे? फिर वही बात, हम इन दोनों रॉड्स को, जो अलग अलग रॉड हमने लेट किए हैं, इनको अगर सिंगल ले लेते एग्जांपल के तौर पे, तो दोनों का एरिया एक साथ यूज होता कि नहीं होता? तो टोटल एरिया कितना बनेगा? A1 प्लस A2। बाद बाकी लेंथ L ही रहेगी, टेम्परेचर डिफरेंस वही रहेगा। तो जब इसको एज ए सिंगल ट्रीट करेंगे तो देखो, when both rods treated as single, तो सुने जरा, यहां पर हम सिंगल की तरह यूज करेंगे, तो जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो होता है के। तो एक साथ दोनों को ट्रीट किया है तो नेट कोएफिशिएंट क्या ले लिया? के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेकिन दोनों का एडिशन हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, अपान में जो लेंथ थी वो एल हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन डाल दो 2, इसका 1 से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 में भी मैंने एच निकाला है, देखो आप, ये जो इक्वेशन 1 का एच है और जो इक्वेशन 2 का एच है, इनको आपस में कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, कंपेयर कर रहा हूं मैं। इक्वेशन 2 पहले लिख ले रहा हूं कि A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 अपान L इज इक्वल टू। अब इक्वेशन 1 में देखो हमारे पास क्या क्या है। इक्वेशन 1 में देखना जरा, θ1 माइनस θ2 अपान L है, θ2 माइनस θ1 अपान L है, और ब्रैकेट में K1 A1 प्लस K2 A2 है कि नहीं है? बताओ वहां पर दोनों साइड कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है डिफरेंस, और L कैंसिल हो रहा है। तो K इज इक्वल टू आएगा K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A1 प्लस A2। इक्विवेलेंट K निकालने के लिए ये फॉर्मूला तैयार हुआ पैरेलल में। लेकिन अगर हम इनके दोनों के एरिया सेम लेट कर ले, इफ A1 इज इक्वल टू A2, इसको लेट कर लो A, तब ध्यान देना प्लीज, अगर A1 A2 सबकी जगह A यूज कर दो तो A कॉमन ऊपर से हो जाएगा और नीचे 2A होगा, A से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना? बस नोट कर लो, ये पैरेलल का सेट हो गया।